बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। भारत अमेरिका में सिफारती कशीदगी, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। इंडोनेशिया में हुकूमती शाखर्शियों के खिलाफ एहतजाज कामयाब। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की जानिब से आयद करदा ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ मुसलसल फील्ड में मुतहरिक। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर और सरगोदा के गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। डस्का, चकवाल, कल्लर सईदा और सफदराबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि कल्लर कहार, गुजरात, खारियाँ, गुजर खान, फालिया, खानका, डोगरा और करीबी शहरों में भी ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला आया और चारसद्दा, सवात, दीर, बुनेर, कोहाट में भी ज़मीन लरज़ उठी। मर्दान, मानसहरा, बडग्राम, टूरगर और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया, जबकि नौशहरा, खैबर, शुमाली वज़ीरिस्तान, मीरानशाह और हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ उठी। मीरपुर खास, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ खुदसर समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुजव्वज़ा भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और सदर ट्रंप भारतीय हठधर्मी और अमेरिकी टैरिफ पर अदम ताउन के बाइस नाखुश हैं। अमेरिकी सदर ने पाक भारत 4 रोज़ा जंगबंदी पर भारतीय इनकार पर भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद बार जंगबंदी पर जोर दिया है और इस हवाले से तकरीबन 40 बार बयान भी दिया है, ताहम भारतीय वज़ीर आज़म ने कोई मज़बूत जवाब नहीं दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म अपनी बर्दाश्त खो चुके हैं। अमरीकी टैरिफ के बाइस भारत की 48 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात मुतासर हुई है, जिनमें टेक्सटाइल, चमड़ा और खुराक के शोबे भी नुमाया हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप 12 मोदी से टैरिफ डील पर बात करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन भारतीय क़यादत ने कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर की मसरूफियात से मुतालिक आला शख्सियात ने भी भारतीय दौरे के शेड्यूल की मनसूखी की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया में हुकूमती शाखर्शियों के खिलाफ एहतजाज कामयाब हो गया है। खैबर रसा एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने अरकान पार्लियामेंट से मराद वापस लेने का ऐलान कर दिया, जबकि सियासी जमातों में मराद और खुसूसी सहूलतें ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक हो गया है। सदर का कहना है कि फसादियों और लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मराद के खिलाफ अवामी एहतजाज में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मुजाहिरों में सियासी रहनुमाओं के घरों और सरकारी तनसीबात को भी जलाया गया है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमरीकी कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद करदा ज़्यादातर टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने सदर के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सदर ट्रंप के पास तजारती शराकतदारों से दरामदात पर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं। अमरीका मौजूद टैरिफ की शरह अक्टूबर तक बरकरार रख सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कहा है कि फैसला गलत और जानिबदार है। अगर ये बरकरार रहा तो अमरीका को तबाह कर देगा। टैरिफ अब भी नाफिजुल अमल है। महसूलात को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चौथे रोज़ भी सलाह मुतासरीन के दरमियान सरगर्म रहीं। इतवार के रोज़ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ कसूर में DPS में कायम फ्लड रिलीफ कैंप पहुंची, जहां मुतासरा ख़वातीन को दिलासा दिया, बीमारों की अयादत की और कैंप में फरहम किए जाने वाले खाने के मेयार का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आर्जी अस्पताल में मरीजों की जिम्मेदारी की और बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। शेखुपुरा 9 में फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान उन्होंने ख़वातीन को सहारा दिया और मुतासरा
बच्चों को खुद उठाकर उन्हें हौसला दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतासरीन से कहा कि घबराना नहीं है, मैं हूं ना, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। मरियम नवाज शरीफ ने रिलीफ कैंपों में पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के इंतजामात का भी जायजा लिया और रेस्क्यू, पुलिस, PDMA समेत तमाम इदारों को शाबाशी दी। उन्होंने रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाक फौज के जवानों की खिदमत पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.